एक बार देशबंधु चित्तरंजन दास, आप लोग जानते हैं, जो स्वराज पार्टी गठन किए थे, ठाकुर जी का दीक्षा भी लिए थे। वो पूज्य गांधी जी को भी चिट्ठी लिखे थे यंग इंडिया में कि मैंने अपने गुरु के पास रह करके जो जाना समझा, मेरी इच्छा है कि आप भी यहां पर कुछ दिन रहें। गांधी जी भी ठाकुर जी के पास 1925 में आए थे। वो आकर के ठाकुर का जगत को देख करके पबना बांग्लादेश, ठाकुर का जो जन्म स्थान है, मुग्ध हुए थे। वो चित्तरंजन दास जब ठाकुर से विदा ले रहे थे, तब ठाकुर जी कहते हैं कि दासदा, आप 2-4 दिन और यहां ठहर के जाइए। चित्तरंजन दास बोलते हैं, आपके पास ठहरना तो मेरा सौभाग्य की बात होती, लेकिन मेरे ऊपर देश के इतने सारे दायित्वों का बोझ है, मैं वो सब छोड़ के चाह करके भी नहीं रह पा रहा हूं आपके पास। तब ठाकुर जी बोलते हैं, क्यों 2-4 दिन के लिए किसी को दायित्व सौंप करके रह जाइए। तब चित्तरंजन दास चिंतित हो गए। बोलते हैं, ठाकुर, ऐसा तो कोई आदमी मैं नहीं देख रहा हूं जिसको अपने काम का दायित्व दे करके सौंप करके आपके पास निश्चिंत होकर के रह सकूं। तब ठाकुर जी कहते हैं, दासदा, आपने अभी तक एक ऐसा आदमी नहीं बना पाया जो आपके काम का दायित्व ले सके, तो देश को किसके भरोसे स्वाधीन करने जा रहे हैं? देश के दायित्व, स्वाधीनता का दायित्व कौन वहन करेगा? आदमी तैयार कीजिए, आदमी तैयार कीजिए। यही है ठाकुर जी का सॉल्यूशन, मूवमेंट, मैन मेकिंग एंड मैन रीमेकिंग। आदमी नहीं होगा, इंडिविजुअल ठीक नहीं होगा, तो मेरा कंजुगल लाइफ ठीक नहीं होगा, मेरा फैमिली लाइफ ठीक नहीं होगा, सामाजिक लाइफ ठीक नहीं होगा, राष्ट्र का तो कहना ही क्या। थोड़ा सा पानी दीजिए। तो ये मैन मेकिंग प्रोसेस ठाकुर जी ने दिया है। ये मैन मेकिंग होगा कैसे? होगा नहीं, हो रहा है। सत्संग इज सच ए प्लेटफॉर्म पर ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन मैन मेकिंग अभी हुआ है, हो रहा है, चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। मैन मेकिंग का 3 पिलर्स ठाकुर जी ने बोला है: दीक्षा, शिक्षा और विवाह। इनिशिएशन, एजुकेशन एंड जेनेटिक कंपेटेबल मैरिज। जब तक कोई आदमी कंसंट्रिक टू ए लिविंग आइडियल नहीं होगा, इनिशिएटेड नहीं होगा, तब तक वो बेटर आदमी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जीवंत आदर्श किसको बनाना है? हु इज फुलफिलर द बेस्ट, जो ये बता सके कि मैं कैसे आदर्श पिता बन सकूं, कैसे आदर्श पुत्र बन सकूं, कैसे आदर्श पत्नी बन सकूं। ये कौन कह सकता है? जो क्रिएटर ऑफ द मैन काइंड है, जो सृष्टा पुरुष स्वयं है। डॉक्टर एलेक्सिस कैरल, नोबेल लॉरेट, ने कहा, मैन ऑफ साइंस डू नॉट नो वेयर दे आर गोइंग, दे आर स्टिल अननोन ऑफ साइंस ऑफ मैन। इस साइंस ऑफ मैन कौन जानते हैं? साइंस ऑफ मैन भगवान राम जानते हैं, भगवान कृष्ण जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस जानते हैं, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जानते हैं। उस साइंस ऑफ मैन जो जानते हैं, वो कहते हैं कि कैसे होगा जीवन। मेरा जीवन में यदि कोई जीवंत आदर्श नहीं होता है, धर्म करना जो है वो एक खिलौना होगा, खेल होगा। धर्म का 2 रूप है, डिस्क्रीट रूप है, डिवाइन रूप है। डिस्क्रीट रूप को तो पालन कर रहे हैं, फूल चाहिए, चंदन चाहिए, फलाना चाहिए, सिंदूर चाहिए। किस लिए चाहिए? क्यों चाहिए? क्या मिलेगा मुझे वहां से? मुझे नहीं मालूम। जिनकी पूजा कर रहे हैं उनका जीवन ही मुझे मालूम नहीं। लोग तीर्थ कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उनका जीवन क्या था, नहीं मालूम। उसका असर हमारे जीवन में क्या होगा? अहेतुक कुछ नहीं होता है। बिना बीज का गाछ नहीं होता है, बिना गाछ का फल नहीं होता है। भगवान रामचंद्र भी सीता का अपहरण के बाद उनको जब वापस लाए, उसके लिए उनको कर्म करके लाना पड़ा।
भगवान श्री कृष्ण को भी कर्म के माध्यम से असत के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं वो मेरे तरफ बिना कुछ किए दे दे, ऐसा होता नहीं है। प्रकृति का विधान नहीं है। प्रकृति का विधान क्या है? वर्तमान युग पुरुष को पकड़ो। ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट कन्वर्ज एंड अवेकन इन दैट ऑफ द प्रेजेंट। लव टू हिम इज लव टू ऑल। यदि वास्तव में चाहता हूं मैं श्री कृष्ण से प्रेम करूं, मैं राम से प्रेम करूं, तो उनके जो जीवंत मूर्त प्रतिनिधि है उनसे युक्त होना होगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं दादा परदादा से युक्त होना चाहता हूं तो मुझे पिताजी से युक्त होना ही होगा, नहीं तो उनके प्रति जो धारणा होगी विभ्रांत धारणा होगी। इसलिए आदर्श केंद्रित बनना होगा। ठाकुर जी बोलते हैं इडियोलॉजीइज्म कैन नॉट ड्राइव ए पर्सन। नीति सिद्धांत किसी को ड्राइव नहीं कर सकती। एक व्यक्तित्व जिसमें वो नीति सिद्धांत जीवित है, उनके प्रति अनुराग जब होगा वो मुझे ड्राइव करेगी। नीति ड्राइव नहीं करती। आप दिखाइए गीता को देख के कितने लोग सुधर गए, रामायण को पढ़ के कितने लोग सुधर गए। इतना प्रवचन होता है, राम भरत मिलाप की बात होती है, कितने घर में राम भरत के जैसा हम लोग रहते हैं। क्यों? बहुत अच्छा प्रवचन होता है, मुग्ध हो जाते हैं। ये प्रवचन करना और सुनना एक लग्जरी बन गया है, उसका जीवन के साथ संपर्क नहीं रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई जीवंत आधार नहीं है जिससे उन गुणों को मैं युक्त करके अपने अंदर प्रेरणा ले सकूं। इसलिए ये जो लग्जरी है इसको काटना होगा। और ये लग्जरी का भी कारण क्या है? प्रवृत्ति मुक्त होना, प्रवृत्ति के साथ युक्त रहना। एक आदमी ठाकुर जी के पास आए, वो गांव के लोग थे। वो कहते हैं ठाकुर लाखों करोड़ों लोग आपको पुरुषोत्तम कहते हैं, राम पुरुषोत्तम थे, राम ने रावण का वध किया। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम थे, उन्होंने कंस का वध किया। आप किसका वध करने आए हैं? ठाकुर जी उत्तर देते हैं, उस जमाना में एक रावण था, उस जमाना में एक कंस था। आज घर घर में रावण रूपी कंस रूपी प्रवृत्तियां जो पैदा हो रही है, मैं इसको निर्मूल कराने आया हूं। ये आदमी, एक एक आदमी आप देख रहे हैं क्या है? बहुत सुंदर ड्रेसेड है, घर में जाके अपने पत्नी के साथ जो व्यवहार कर रहा है, क्या व्यवहार है आदमी का? एक लड़का जिसके लिए उसके मां पिताजी सारा जीवन बिता देते हैं, वो आकर के पिताजी से जो बात कर रहा है, क्या बात है? ऐसा दुख है, मां पिता दूसरों को कह नहीं सकते और अंतर में चाप के भी नहीं रख सकते। एक आदमी ठाकुर जी के पास आया, ठाकुर मेरा जीवन में बहुत दुख है। ठाकुर बोले क्या हुआ? वो कहता है मैंने अपना लड़का को अपना सब कुछ दे करके उसको लायक बनाया। ठाकुर जी ने पूछा कैसा लायक बनाया? तो हमने उसे डॉक्टर बनाया। तो ठाकुर जी ने पूछा वो बना? बोला हाँ वो तो डॉक्टर तो बना। ठाकुर जी कहते हैं परमपिता ने तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दी, वो डॉक्टर तो बना, दुख कैसा? बोला मुझे देखता नहीं है, मैं परेशान रहता हूं, मेरे तरफ कोई नजर नहीं दे देता। तब ठाकुर जी बोले तुम तो अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहे थे, परमपिता ने उस इच्छा को पूरा कर दी। क्या तुमने कभी कोशिश किया तुम्हारा लड़का एक आदर्श पुत्र बने? जो नर्चर तुम नहीं दिए हो वो तुम एक्सपेक्ट कैसे करते हो? ये आदर्श पुत्र कहां बनेगा? कोई इंटरनेशनल स्कूल में नहीं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज में नहीं। यदि लड़के को मैं आदर्श केंद्रित कर दूंगा, दीक्षित करूंगा, तभी वो होगा। दीक्षा मतलब दक्षता अर्जन करने का पथ, जिनको पकड़ने से हमें अपने वृत्ति प्रवृत्ति से मुक्त होकर के आगे हम बढ़ सके। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा है धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग से होता है वृत्ति नियंत्रण। यहां पर कोई मिस्टिसिज्म नहीं है, मिरेकल नहीं है, मिरेकल से जीवन का कोई संपर्क नहीं है, मिरेकल बोल करके कोई चीज नहीं है। धरो करो बनो पाओ। यदि तुम्हारा पाने की इच्छा है तो तुम्हें धरना होगा, यानी एक्सेप्ट करना होगा किसी को लिविंग आइडियल के रूप में, अकॉर्डिंगली करना होगा, तब उनकी कृपा आएगी। कृपा शब्द का मतलब है क्री मैंने करो, पा मैंने पाओ। और जब